जाना है मेटामॉर्फोसिस। मेटा मीन मैनी, मॉर्फ मीन शेप। मेटा की क्या मानी है? मैनी। एंड मॉर्फ मीन शेप। चूंकि इस प्रोसेस में एक इंडिविजुअल कई शेप अटेन करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। मेटा मीन मैनी, मॉर्फ मीन शेप। सो डिफिनीशन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम an immature form to an adult form in two or more than two distinct stages। यानी वो प्रोसेस जिस पे एक इमेच्योर फॉर्म दो या दो से ज्यादा स्टेजेस को क्रॉस करके एडल्ट तक पहुंचते हैं, इसके लिए टर्म यूज होता है मेटामॉर्फोसिस। या दूसरा डिफिनीशन, द चेंज व्हिच अकर इन an egg to become adult, यानी the immature is morphologically different or may resemblance to their parents but incomplete, and they pass through many stages to become an adult, and they become morphologically same to the adult. Such stages are collectively called metamorphosis। इन stages को collectively क्या कहा जाता है? metamorphosis। अब देखिए, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है किसी इंडिविजुअल्स में, और इस स्टेजेस से जब गुजरना पड़ता है तो स्पेशली चूंकि हमारा टॉपिक तो आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड है, तो हम ज्यादा फोकस करेंगे आर्थ्रोपोड्स के ऊपर। चूंकि आर्थ्रोपोडा में चूंकि एक्सोस्केलेटन्स पाई जाती है, और उस एक्सोस्केलेटन की बाकायदा मोल्टिंग होती है, एक्डाइसिस होती है, यानी वो बाहर वाली जो लेयर होती है, उनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है, काइटिन का बना हुआ लेयर होता है, उसको रिमूव करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्डाइसिस। अब मोल्टिंग इन विच एक्सोस्केलेटन इज रिमूव्ड एंड मैक्सिमम साइज इज अटेन्ड, और वो साइज अटेन करता है। स्टेजेस बिटवीन एक्डाइसिस इज कॉल्ड स्टेडिया। यानी एक एक्डाइसिस से, एक स्टेज से जब ये दूसरे स्टेज नंबर फर्स्ट हो गया, मिसाल के तौर पर लार्वा, ये हो गया स्टेज नंबर सेकंड, तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच इसे क्या कहा जाता है? स्टेडियम। लास्ट स्टेज जो होना, दिस इज नोन एज इमेगो। आखिरी स्टेज को कहा जाता है इमेगो। स्टेजेस बिटवीन एक्डाइसिस इज नोन एज स्टेडियम। यानी एक एक्डाइसिस से दूसरे एक्डाइसिस के बाद जो स्टेज लिया जाता है वो क्या है? वो स्टेडिया है, और लास्ट स्टेज को कहा जाता है इमेगो, लास्ट स्टेज। और जो फॉर्म, यानी ये स्टेज नंबर फर्स्ट है, ये दूसरा स्टेज है, इस स्टेज से इसमें ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म अटेन कर लेता है, उस फॉर्म को कहा जाता है इंस्टर। इसे क्या कहा जाता है? इंस्टर। यानी देखिए, फॉर एग्जांपल लार्वा है, लार्वा से वो कन्वर्ट हो गया प्यूपा में, तो प्यूपा के दौरान जो फॉर्म यानी जो शक्ल वो ले लेता है उसे कहा जाता है इंस्टर। और ये दो स्टेजेस के दरमियान जो है ना, इसे क्या कहा जाता है? स्टेडिया। समझते हैं ना? और आर्थ्रोपोडा ऑन द बेसिस ऑफ मेटामॉर्फोसिस क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप। इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जो ए मेटाबॉलिक, ए जब आ जाए इसका मतलब है विदाउट, ए मेटाबॉलिक हैविंग नो मेटामॉर्फोसिस। ऐसे इंसेक्ट्स भी है आर्थ्रोपोडा के अंदर जिनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, जिस तरह कोलिनगोलान एक इंसेक्ट है और इसमें मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल नहीं होती, इसे कहा जाता है ए मेटाबॉलिक। दूसरा है हेमी मेटाबॉलिक। हेमी मेटाबॉलिक वो है जिसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल्स बना है, जो इमेच्योर बना है, वो मॉर्फोलॉजिकली रिजेम्बलेंस रखेंगे किसके साथ? अपने एडल्ट के साथ, लेकिन उसमें विंग्स, कुछ फॉर्म्स जो है ना, कुछ पार्ट्स जो है ना, अभी तक वो इनकम्प्लीट होंगे, और जब एडल्ट तक जाएंगे तो उस दौरान वो पार्ट्स वो गेन करेंगे, तो इसे कहा जाता है हेमी मेटाबॉलिक। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कॉकरोच में और ग्रासहॉपर में होता है, जिसमें जो इंडिविजुअल्स बनता है, ग्रासहॉपर का जो बच्चा बनता है, उसके विंग्स नहीं होते,
मतलब विंग्स नहीं होते, बाकी अपने पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस थोड़े बहुत रखते हैं, बंदे को पता चलता है कि ये बच्चा फॉर एग्जांपल ग्रास हापर का है। तो फिर उन स्टेजेस के दौरान वो विंग्स जो है ना गेन कर लेते हैं और एडल्ट तक जाते हैं कई स्टेजेस से गुजरकर, और वही स्टेजेस निम्फ होते हैं। तो इसको कहते हैं हेमी मेटाबॉलिक। लास्ट है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या होलो मेटाबॉलिक जिसे कहते हैं, होलो मेटाबॉलिक, होलो मेटाबॉलिक। अब ये जो है ना होलो मेटाबोला में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इसमें एग से जो इंडिविजुअल्स बनता है वो मार्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली आप देख ले तो वो डिफरेंट होता है किससे, अपने एडल्ट से। वो कई स्टेजेस से गुजरता है, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से फिर वो एडल्ट बनती है, मैनी स्टेजेस क्रॉस करके। तो पता चलता है कि एडल्ट और जो एम्ब्रियोनिक बनी हुई है, जो इमेच्योर बनी हुई है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, बंदा नहीं पहचान सकता। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसे कहा जाता है। सो इन केस ऑफ बटरफ्लाई कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस